So good evening everybody. Today we are about to start our next chapter, that is coordinate geometry. Okay? Coordinate geometry क्या होता है, ये coordinates क्या होते हैं? ठीक है, हम एक चीज समझें कि अगर मैं एक ब्लैक बोर्ड की बात लूं, ठीक है, ये आप जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड के दो डायमेंशंस है, एक आपका ये लेंथ हो गया और ये आपका विड्थ हो गया. यस, अब आप देखिए ये लेंथ एक डायमेंशन है, विड्थ एक डायमेंशन है. ओके, तो क्या मैं इस पूरे के पूरे ये जो रेक्टेंगुलर बोर्ड आप देख रहे हो, क्या मैं इस पूरे के पूरे बोर्ड को 2D बोल सकता हूं? 2D, दैट इज टू डायमेंशनल. ओके, और हम जब अपने एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे घर के ऊपर एक कुछ रखा हुआ है, कोई भी चीज, तो वो जब रखा हुआ है तो उस समय आपका लेंथ भी आता है, ब्रेड्थ भी आता है, और एक और एक्सिस आ जाता है और वो 3D होता है. कोई भी चीज ऐसा सामने आता हुआ दिखाई दिया, तीसरा एक्सिस, तो उसको आप क्या बोलते हो? 3D बोलते हो. ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट. 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लास 11th में पढ़ना है. ओके, नाउ मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बताइएगा ये क्या है. ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है, ठीक है. और ये जो लाइन है इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, लाइक दिस. ओके, जो आपका लेफ्ट से राइट होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. ओके, और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, मतलब कि ये हमारा लेंथ का जो डायरेक्शन है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये हमारा जो आप विड्थ का डायरेक्शन देख रहे हो, दिस विल बी कॉल्ड एज वाई एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो डायमेंशंस है जिसको एक्स और वाई एक्सिस में प्रॉपरली डिवाइड किया गया है, एक्स एंड वाई एक्सिस. ओके, अब आता है कि ये एक्स और वाई एक्सिस में करने से फायदा क्या हुआ. एक्स और वाई एक्सिस करने पर हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 अलग अलग क्या बोलना चाहिए, खंड या पार्ट्स में बढ़ गया. हमारा ये पूरा का पूरा जो फिक्सचर है वो 4 पार्ट्स में बढ़ चुका है. और इस 4 जो 1, 2, 3, 4 पार्ट्स को मैं लिखा हूं, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है. मतलब ये जो मैं दिखा रहा हूं ये फर्स्ट, उसके बाद जो मैं लेफ्ट में सेकंड, फिर नीचे में थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. QUADRANTS, these are called as quadrants. ठीक है, अब आता है कि ये क्वाड्रेंट आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे बताता है. तो देखो, जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं ना, ये पॉइंट देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन. ठीक है, इसको मैंने ओ ले लिया है, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. ठीक है, और ये ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, देखिए कभी भी आपको कोऑर्डिनेट के बारे में ये समझना है कि आपका कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज, उसको ऐसा ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद उसकी एक्स की वैल्यू लिखो, उसके बाद कॉमा डालिए, उसके बाद वाई की वैल्यू लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है, कोई भी जगह अगर कहीं कोई भी पॉइंट प्लेस्ड है, उस पॉइंट का एड्रेस कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि उस पॉइंट कहाँ पे प्लेस्ड है. तो उस पॉइंट का एक्स और उस पॉइंट का वाई पॉइंट, दोनों एक्स कॉमा वाई करके ब्रैकेट में लिखोगे तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ये जो हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना, ये. ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया कि ये वाला पॉइंट 0 होता है, तो इसका x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है.
इसलिए इसको अपन लिखते हैं 0,0। ठीक है, अब देखिए ये 0 से आप राइट वर्ड जब आगे जाएंगे तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आप 1 ले लीजिए, सर्टेन डिस्टेंस के बाद आप 2 ले लीजिए, सर्टेन सेम डिस्टेंस के बाद आप 3 ले लीजिए, 4, दिस इज 5, दिस इज 6। सिमिलरली आप सेम डिस्टेंस में पिछले डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, दैट विल बी माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसा आगे बढ़ेगा। ओके, अब जब आप ये 0 के ऊपर में जाएंगे तो आपको ऊपर में पॉजिटिव मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। और इतना ही डिस्टेंस अगर आप पीछे तरफ में जाएंगे तो आपको -1, -2, -3, -4 ऐसा मिलेगा। तो आप देखिए कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ जो x है ये पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, मतलब x आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और y क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो y भी आपका क्या है, पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू देखो, यहाँ पे x माइनस में आ जाता है तो x आपका नेगेटिव हो गया, और y क्या हो जाएगा, यही होगा, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। अब आता है थर्ड क्वाड्रेंट। आप देखिए यहाँ पे आपका x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, क्योंकि x वाला भी नेगेटिव, y वाला भी नेगेटिव, तो x और y दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पे आप देखिए कि x आपका पॉजिटिव है और y नेगेटिव। ओके, तो आपको एक चीज समझ में आया कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज द 1/4 ऑफ ऑल द पर्टिकुलर फिक्सचर। Okay, there are 4 types of quadrants. In first quadrant, x and y are positive. In second quadrant, x is negative, y is positive. In the third quadrant, x and y both are negative. Whereas in fourth quadrant, x is positive, y is negative. ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में x, y पॉजिटिव, नेगेटिव वगैरह वगैरह बताता है। ओके, दैट्स ग्रेट। यस, अब आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पॉइंट कैसे बताते हो। ठीक है, अब मैंने एक ये ए पॉइंट यहां रखा हुआ है, ठीक है, ये एक पॉइंट आप देख रहे हो, दिस इज बी पॉइंट। ओके, ये एक पॉइंट है सी, और ये एक पॉइंट है डी, और ये एक पॉइंट है ई, और ये एक पॉइंट है एफ। अब मुझे सबका कोऑर्डिनेट निकालना है लाइन से। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए सबसे पहले आ जाते हैं ए पे। ए पे एक चीज आप देखो, यहां से चालू करो। ए कहां पे है, यहां पे, मतलब नीचे से 1 और 2, ये एक्स पे देखो आप, एक्स पे। ठीक है, ये 1 और ये 2, मतलब ए आपका ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस में 2 के डिस्टेंस में। तो आपको पता है कि मैं कोऑर्डिनेट कैसे लिखता हूं, x, y। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ऐसा लिखते हैं, तो x की जगह लिख लीजिए 2, कॉमा कर लीजिए। उसके बाद ये यहां से इसका एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, ये y में कहां पे आ रहा है, 2, और यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, x में कहां पे आ रहा है, 2। ठीक है, तो 2,2 इज द पॉइंट। समझ आया? एक बार और, बी पॉइंट। ओके, कहां है बी, वेयर इज बी, दिस इज बी। ठीक है, बी से आप सीधा ऐसे आगे बढ़िए, ऐसा ऐसा आप जाएंगे। ठीक है, तो y क्या आ रहा है, -3,
और ऐसा अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो x क्या आ रहा है 1, तो ये देखो ये है x की वैल्यू 1 कॉमा y की वैल्यू क्या आ रही है -3। ओके, सी पॉइंट ले लेते हैं। कहाँ है सी भाई, सी, ये है सी। सी को ऐसा जोड़ो x से, तो x पॉइंट कहाँ आ रहा है -2, तो ये रहा -2 कॉमा सी को ऐसा जोड़ो y से, ऑलमोस्ट ऑल 3 के आसपास आ रहा है, तो -2 कॉमा 3 हो गया सी का कोऑर्डिनेट। लेट्स गो फॉर डी। कहाँ है भाई डी, वेयर इज डी, दिस इज डी। ओके, डी को x से जोड़ो, क्या आ रहा है -4, तो -4 कॉमा कर लो, और इसी पर्टिकुलर डी को आप जोड़िए y से, कहाँ पे आया -2, लाइक दिस, सो दिस इज -2। ओके, नाउ ई, ई और एफ ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। ई, ई पॉइंट खुद ब खुद यहां पे है, ठीक है, खुद मतलब ऑलरेडी एक्स में है वो, ठीक है, ऑलरेडी एक्स एक्सिस में है। अब आपको याद रखना है, कोई भी पॉइंट, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस में होता है, इफ द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो याद रखना उसकी y की वैल्यू 0 हो जाती है, उसकी y की वैल्यू 0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, ठीक है। दैट इज इफ द पॉइंट इज एट x axis, its y coordinate is 0, its y coordinate is 0। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट कहां पे है अभी, ये पॉइंट है अपना x में, तो x कितना हो जाएगा -3, और x में है तो y क्या हो जाएगा 0, -3, 0। एंड सिमिलरली एक और रूल ये भी कहता है दैट इफ द पॉइंट इज एट y axis, its x coordinate is 0। अगर पॉइंट आपका y एक्सिस में है तो x 0 है, ये याद रखना। गड़बड़ी क्या होती है, x एक्सिस में है तो x 0 लिख देते हैं, भाई x एक्सिस में है तभी तो x की वैल्यू है और y की वैल्यू नहीं है, और y एक्सिस में है तभी तो y की वैल्यू और x की वैल्यू नहीं है। इसलिए इफ द पॉइंट इज एट y एक्सिस, इट x कोऑर्डिनेट इज 0। उस हिसाब से देखा जाए तो f का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये रहा f का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है f4, ठीक है, और क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका 0 है तो इसका पॉइंट का नाम हो जाएगा 0,4, दैट इज 0,4। ओके, सो ये दो चीज हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। और एक बात, कभी कभार मैं y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, आपको ये याद रखना है कि x कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सिस्सा, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस्सा भी बोलते हैं, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपकी बुक में हो सकता है कैलकुलेट द ऑर्डिनेट, कैलकुलेट द एब्सिस्सा बोल सकता है, आप बोले कि एब्सिस्सा ऑर्डिनेट क्या है, तो एब्सिस्सा इज द x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज द y कोऑर्डिनेट, राइट। तो x कॉमा y, एब्सिस्सा कॉमा ऑर्डिनेट, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब आप कुछ बोल सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। यस, 1 by 1। यज्ञेश्वर कोई डाउट है भाई? नो सर। ओके, नो सर नहीं। अभय और ओमकार कोई डाउट है? अगर वो सेंटर में रहेगा तो दोनों y एक्सिस और x एक्सिस का सेंटर 0 में रहा, रहेगा। बिल्कुल सेंटर में रहा तो दोनों 0, 0,0 कंप्लीटली ओरिजिन, ठीक है। Yes, sir. और प्रियांश ज्वाइन किया है क्या आज अपने को? प्रियांश नहीं आया ना आज, ठीक है। तनुश्री कोई डाउट है? नो सर। पक्का?
यस सर। ओके, तो अब मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट दूंगा, आप लोगों को 1 बाय 1 उस कोऑर्डिनेट को पुट करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं, राइट? आप लोग कुछ, अच्छा चलो आप लोग बोल सकते हो। अपन एक एक्सरसाइज करते हैं, मैं ये मिटा देता हूं। अब आपका जो काम होगा, ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या करना है। मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट बाजू में लिखूंगा या बोलूंगा, और आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को प्लेस करना है, ठीक है। क्या करना है समझ में आया ओमकार? हेलो ओमी। यस सर। मैं पॉइंट को प्लेस करूंगा और मैं पॉइंट को बोलूंगा और आपको प्लेस करना है, ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। सर यही स्क्रीन में करना है, कॉपी में करके देना है? एक मिनट बता रहा हूं ना भाई। ये मेरा जो पेंसिल है, आप लोग देख पा रहे हो कहां पे? स्क्रीन पे देख पा रहे हो Yes, कहां पे? sir. ओके, यस सर, अब ये नीचे एक में सर्कल बना रहा हूं मैं। आप अपने स्क्रीन में सर्कल से उस पॉइंट पे टच करो, देखो स्क्रीन में भी आ जाएगा, करके देखो। अब है, तू करके देख उसी सर्कल में, उंगली से धीरे से टच करके देख, आया? थोड़ा डार्क कर सकता है हाँ भाई। सर आ गया। ओमकार तू करके देख उसी सर्कल में, मोबाइल में। हाँ आया। तनुश्री और यज्ञेश्वर तुम लोग भी करके देखो। सर आ गया। समझ में आया? मतलब कि स्क्रीन पे अब तुम लोग भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो Yes. अब मैं 1 बाय 1 पॉइंट बोलूंगा और आपको, बस बस ज्यादा मत करो, ठीक है, मुझे बार बार इरेज करना पड़ जाएगा फिर। हाँ ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट बोलूंगा और आप ये पूरे कोऑर्डिनेट में एग्जैक्टली उसको पुट करोगे, ठीक है ना। ये तरीका बढ़िया है ना पढ़ने का, ठीक है। चलो कौन स्टार्ट करेगा? चलो, जो सबसे आखिरी में ज्वाइन किए थे कोचिंग, उससे चालू करते हैं। तनुश्री चलो स्टार्ट करो। तनुश्री का पॉइंट है 4 कॉमा -2, 4 कॉमा -2। तनुश्री एक डॉट लगाओ 4 कॉमा -2 पे, थोड़ा और डॉट को बड़ा करो। क्या हो गया तनुश्री, नहीं लगा पा रही हो? अपने आप को तुम लोग अनम्यूट करो ना बेटा, अभी अनम्यूट करो ना, क्यों म्यूट करके रखे हो? यस सर। क्या ये कौन किया सर येलो कलर? क्या हुआ तनुश्री? नहीं लग रहा है सर। 4 एग्जैक्टली कहाँ है देखो, और -2 कहाँ है वाई में देखो, और एक पॉइंट पुट करो। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, एक मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, 4 कॉमा -2, यही बोला है, ठीक है। अब देखो 4 क्या है, x है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, x 1 2 3 4 आगे बढ़ गया यहां तक, ठीक है। y क्या है, -2, तो यहां से -1, क्योंकि 1 2 ऊपर है, -1 -2 नीचे है, तो -1 -2, समझ में आया? यस, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये रहा आपका 4 कॉमा -2, अब समझ में आ गया? सर? ठीक है, यस सर। परफेक्ट, ओके। तो 1 बाय 1 रेडी हो जाओ। चलो तनुश्री एक बार और कोशिश करते हैं, और इस बार आपका पॉइंट है -3 कॉमा -1, -3 कॉमा -1। ये कहाँ आ रहा है -3? अरे ऊपर कहाँ चले जा रही हो तुम? अरे बाप रे, अरे बाप रे, खतरनाक हो गया ये तो।
सर स्क्रीन में लग नहीं रहा है। स्क्रीन में लग नहीं रहा है, अच्छा ठीक है। अब मैं एक फोर्थ पॉइंट देखो, -3 इधर देखो, -3 मतलब -1 -2 -3, ये होना चाहिए -3, हाँ यस और नो। और y में क्या है, -1 मतलब -1 मतलब Yes. नीचे, तो ये हो जाएगा ना पॉइंट। ठीक है तनुश्री, यस सर। ओके चलो नेक्स्ट। उसके बाद कौन था, यज्ञेश्वर। चल यज्ञेश्वर, तेरा पॉइंट है भाई -3,4 नहीं -2,4। पता भाई -2,4 कहाँ है? कार्तिक, -2,4 पॉइंट लगा बड़ा सा थोड़ा सा। यस सर ट्राई कर रहा हूँ सर। अभी तो तुम लोग बढ़िया है, यहाँ पे रफ में किया तो लगाया यार, अभी नहीं लगा पा रहे हो। सर ओवरऑल बता दूं क्या सर, नहीं लग रहा है पॉइंट तो। स्क्रीन पर सर टच सेकंड करके, क्वाड्रेंट में, सर सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ ये -2 और ये 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर ठीक वो है नहीं लग रहा है सर पॉइंट। यस सर। चलो कोई बात नहीं, ओके। ओमकार नहीं, इसके बाद अभय यस सर। 3, बताओ कहां पे 3, एकदम परफेक्ट, कितना बढ़िया डॉट लगाया देखो इसने। तू सिस्टम से है क्या भाई, सिस्टम में पढ़ रहा है क्या? नो सर, फोन। अरे यार तू तो बढ़िया डॉट लगाया यार, गुड। ओमकार की बारी। ओमकार -4,5 -4,5 ओमकार। ओमकार -4,5 नहीं हो रहा है क्या भाई? तुम लोग फिर म्यूट कर लिया अपने आप को, अनम्यूट करो ना, कितने बार बोलता हूं यार। अनम्यूट 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 सर अनम्यूट। ये अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है सर। सर मैं अच्छा किया सही जगह पे था, अपने आप 4-5 पॉइंट ऊपर चले जाता है। अच्छा एक बात बता, तेरा पॉइंट क्या है? -4,5 है, यस सर। तो ये रहा -4 और ये रहा 8, सही है? यस और नो? यस यस सर। यस सर। इतना ही है यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। अब निकालो आप सर अपना, अपने आप चले जाते गलत जगह। कोई बात नहीं। अब आप लोग अपना अपना टेक्स्ट बुक निकालो। निकालिए टेक्स्ट बुक। यस सर। ओके एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 में पेज नंबर 61 देख सकते हो आप लोग, यस सर। ओके। यस सर। हाँ फिगर 3.14। स्पीकर 3.14 बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये फिगर में पेंसिल से ये ECAD ये पूरा जो बना हुआ है, वो सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। अब भी पेंसिल से लिख के उसका फोटो खींच के मेरे को भेजना है। समझ में आया क्या करना है? ये जो ABCD देख रहे हो ना,
ये पूरे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट वहीं बुक में ही पेंसिल से लिख के मेरे को फोटो खींच के भेजो, ठीक है? व्हाट्सएप में मैं वेट कर रहा हूँ। आज का क्लास यहीं पे खत्म हो जाता है, ओके? मतलब लेक्चर पार्ट खत्म हो गया, ओके? हेलो सर। हाँ भाई, सर कौन से पेज में सर, मतलब पेज कहाँ 61। पे? नहीं सर बुक नहीं है सर, मतलब अभी मैं चौहान टाउन में नहीं हूँ ना, यहाँ पे अच्छा, हूँ तो बुक नहीं लाया हूँ। एक काम कर, तो फोन पे है कि सिस्टम पे है? ये सर फोन पे ही सर, मतलब फोन में बुक बुक खुला है सर। फोन पे बुक खुला है ना? हाँ 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 हाँ, तो एक काम कर, वो जो भी पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट्स ना कॉपी में लिख के मेरे को भेज। ये तो कर सकता सर। है? कौन पेज सर? नंबर एक्सरसाइज 61। 3.2। हाँ, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 में जो डायग्राम बना हुआ है ना, क्वेश्चन अच्छा, नंबर 2 को फिगर सॉल्व नहीं करना है। 3.14। हाँ, फिगर फिगर 3.14, 3.14। यस, उसको सॉल्व अच्छा करना है, ठीक है? अच्छा ठीक सर। चलो फटाफट फोटो खींच के भेजो, ये करना है आप लोगों को। और मैं आपको वर्क बता दे रहा हूँ इसके बाद क्या करना है। चला गया। चलो ए मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो मैं यहीं पे मार्क करते जाता हूँ। ये देखो बी मिल गया, डी मिल गया, सी मिल गया, ई मिल गया, सब मिल गया, ए नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, दैट इज योर होमवर्क। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क, और 3.2 का फिगर 3.14 अभी करके दिखाना है, ठीक है? मैं व्हाट्सएप यस पे सर। चालू कर रहा हूँ और क्लास को एंड कर रहा हूँ, ओके? और ये जो यस क्लास है सर। ये आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में मिल जाएगा। इज इट ओके? यस सर। चलो टेक Yes. केयर, बाय। ठीक सर, बाय। मेरे को फटाफट भेजो अपने आंसर्स।